दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। दशरथ नंदन राजा राम बड़े कृपालु मेरे राम। माँ भारती को प्रणाम। हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम। पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से सभी को राम राम। तो चल दिए हमारे संकट मोचन महाप्रतापी महावीर महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी की ओर। वहां क्या क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री सियावर राम शरणागतम्। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 25वां सर्ग। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थीं, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थीं। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्विनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली, राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और इस तरह सिकुड़ी जा रही थी मानो अपने अंगों में ही समा जाएंगी। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पति देव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं घनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पणी के समान दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थीं और क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थीं। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी, हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौसल्ये, हाँ आर्य सुमित्रे। बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती।
तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसीलिए इस दीन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पति देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीर्ण होती जा रही हूँ। आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष का पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत कठोर, घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती। इसलिए महान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 26वां सर्ग सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपर्युक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थीं मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हों, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मग्न हो धरती पर लौटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ। इनकी कठोर धमकियां सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है और न आभूषणों से ही कोई काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ। मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है।
राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जन स्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था। जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृधराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूं। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में यह लंकापुरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा और गीधों की जमातें इस भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उससे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक दमक नष्ट हो जाएगी। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के सायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी, इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले शूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूं। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांसभक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझ असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूं। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि गण धन्य हैं जो मेरे पति देव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्म स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है। जो आंख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसीलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है, क्योंकि कृतघ्न मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है या मेरा भाग्य ही फूट गया है, जिससे इस समय मैं माननी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फल मूल खाकर विचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अब अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षि गण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर उससे भी अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ। अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। 27वां सर्ग। त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही
तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें, जो उनके लिए ही अनर्थकारिणी थीं, कहने लगीं। पाप पूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक के प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीता पति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां, जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थी, भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिबिका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिबिका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और पति द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गईं। वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थीं, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत्स कुल भूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महा तेजस्वी हैं। उन्हें देवता, असुर, राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड़ मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं।
वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदनंतर मैंने फिर देखा, राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। फिर वह भयातुर हो घबरा कर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन, गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदनंतर फिर देखा, रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मूड़ मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजित सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहां श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का यहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि के समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों, मैं जानती हूं तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों,
जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये ही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म ही विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी ही देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांघ है वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सब की रक्षा करूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।